हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी 8th क्लास की पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, जो कि है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्या है धर्मनिरपेक्षता? तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? कि आपको गुस्सा नहीं आएगा? यहाँ पर एक कल्पना की गई है एक स्टोरी के माध्यम से। अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि आप मान लीजिए यूएसए में जाते हैं और वहाँ आपको किराए के लिए कमरा नहीं दिया जाता है, ये कहकर कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, वहाँ सिर्फ ईसाइयों के लिए जगह है, और आपको कह दिया जाता है कि आप भारत वापस लौट जाएं, तो आप किस प्रकार के महसूस करेंगे? आपको गुस्सा आएगा। आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें, जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहीं ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। ये होती है बदला लेने वाली भावना। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी जाए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार से है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। हम जानते हैं जो हिटलर था उसने यहूदियों को 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदी उसने मारे थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इसराइल में भी मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इसराइल में किस प्रकार से मुसलमानों को मारा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। वहाँ केवल मुसलमानों के लिए जो मक्का मदीना वाली जगह है वही निर्धारित है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। राज्य यानी कि सरकार। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है, यानी कि उस पर कोई दबाव बनाए वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? भारत की क्या सिचुएशन है धर्म को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता क्या है, उस सब के बारे में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है धर्मनिरपेक्षता आखिर होते क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। हमने देखे थे जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हैं वो सब हमें मिले हैं, जो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। हमने देखा था उसमें कि बहुसंख्यक जो हैं वो अल्पसंख्यकों पर अपनी वर्चस्व मतलब दबाने का, उन पर दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म को, राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। यानी कि यहाँ पर जो भारत है, भारत के संविधान में राज्य और धर्म अलग अलग रहेंगे। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि जो धर्म है उसमें राज्य इंटरफेयर नहीं कर देगा और राज्य में धर्म भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हालांकि कुछ इसमें अपवाद भी हैं, तो देखेंगे। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों ये ज़रूरी है कि धर्म राज्य से अलग रहे? जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। ये ना सिर्फ भारत में बल्कि अलग अलग सभी देशों में एक या दो से ज़्यादा धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में विविधता ज़्यादा है, यहाँ पर सभी तरह के सभी धर्मों के लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुसंख्यक कोई एक धर्म होगा ही। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ
भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता को राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है धर्म के आधार पर। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो सके। तो इसीलिए राज्य और धर्म को अलग अलग रखा गया है हमारे यहाँ। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के आधार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के साथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? तो ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सरकार उनके साथ हो जाएगी। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के सबको साथ दिखाया गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो भारत में क्या है धर्मनिरपेक्षता की डेफिनेशन? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी कि सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, सभी के धर्मों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में किसी भी जो राज्य है वो किसी धर्म को समर्थन नहीं दे सकता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने का, उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यहाँ पर एक राजपट की दिखाई गई है कि स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं, वो टीचर से कहते हैं कि सर इस बार हम जो है स्कूल में ही जो धार्मिक मतलब त्यौहार है उनका वो मनाएंगे। तो उनके जो टीचर होते हैं वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष जगह है, वो सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल वाले चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन सरकारी स्कूलों में किसी भी धार्मिक त्यौहार को बनाया नहीं जा सकता है। वो अपने अपने घर, अपने अपने मोहल्ले में बना सकते हैं। उस दिन छुट्टी रहती है स्कूल वगैरह की, क्योंकि वो सरकारी संस्था है और सरकारी संस्था में धार्मिक त्योहारों को नहीं बनाया जा सकता है। उपरोक्त चित्रकथा पट्ट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यानी कि किसी एक पार्टिकुलर धर्म की वहाँ पर जो प्रेयर होती है उसमें इस तरह की प्रेयर भी नहीं करवा सकते हैं किसी एक धर्म का नाम लेकर के ही वो प्रेयर हो। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो कुछ भी करें, लेकिन सरकारी स्कूलों में ये नहीं हो सकता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि उसमें हस्तक्षेप ना करना। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में देखभाल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ दोस्त होते हैं, वो स्कूटर खरीदते हैं, स्कूटर लेकर वो सैर पर निकलते हैं। तो एक दोस्त कहता है, एक पंजाबी दोस्त होता है उसका, कि तुमने अपने सर पर हेलमेट क्यों नहीं पहना है? यदि तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो दिल्ली में तुम्हारा चालान काट दिया जाएगा। तो वो कहता है तुम टेंशन ना लो, मेरे सर पर पगड़ी है और मेरा चालान नहीं होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा शौक पड़ा है जुर्माना लगवाने का? तो वो कहता है कि सिख धर्म में पगड़ी पहनना उसका बुनियादी उसूल है, तो उसको जो सरकार है वो ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकती है हेलमेट पहनने के लिए।
तो जो धर्म है उसमें जो सरकार है वो हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती है। इस चित्रकथा पट्ट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य सब इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य में कानून रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। यानी कि एक दूसरा तरीका जो हमने देखा वो हस्तक्षेप का, यानी कि हस्तक्षेप ना करें। तीसरा तरीका है हस्तक्षेप, यानी कि उसमें दखलंदाजी करे। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किसी धर्म में यदि कुछ इस प्रकार की मान्यता होती है, तरह के एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव या उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो उसमें जो राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है उस गलत प्रथा को रोकने के लिए, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य के समुदायों के आधार पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, यानी कि अन्य देशों में किस प्रकार का है धर्मनिरपेक्षता को लेकर के अभी हमने भारत के बारे में देखा। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे को धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चों की वफा की जो शपथ वो ले रहे हैं वो दिखाई गई है। यहाँ पर ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए हैं। उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो, धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों की में किसी भी तरह का दखल नहीं देंगे, यानी कि हस्तक्षेप की नीति पूरी तरह से ये अपनाएंगे। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। जो अमेरिका है वहाँ पर जो धार्मिक मामले हैं, धर्म में हस्तक्षेप की नीति, यानी कि धर्म में जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, जबकि जो भारत है वो ज़रूरत पड़ने पर धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पे ये अंतर है दोनों में। संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया हो, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। यहाँ पर दिया गया है
फ्रांस के बारे में। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लाम में बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा, क्योंकि जो स्कूल है वो सरकारी है, सरकारी संस्था में अलाउड नहीं है। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में राजदूत मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती हैं। लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया, यानी कि स्कूल में किसी भी तरह के धार्मिक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फ्रांस में इस प्रकार का नियम है। तो अमेरिका में, फ्रांस में और भारत में इस प्रकार से डिफरेंस है। हमने देखा क्या अलग अलग है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत में किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है। तो चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।